परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नवकार मंत्र से शुरू करेंगे। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ऐसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अभी तक 22 सूत्र 21 सूत्र तक पूरा हो चुका है। 12वां सूत्र आज लेते हैं। आज कुछ नए सूत्रों के बारे में पढ़ते हैं और फिर बाद में एक उत्तराध्ययन का 20वां पाठ में पढ़ रहा था आज। वो काफी आसान है। उसको आज हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसमें संस्कृत प्राकृत दोनों हैं और हिंदी भी है। हिंदी अनुवाद भी है और काफी आसान है, तो वो भी पढ़ने की आज कोशिश करेंगे। तो 22 नंबर का सूत्र है रीह केवलस्य। री किसी व्यंजन के साथ जुड़ी हुई न हो तो री का री हो जाता है। ऋक्षः उदाहरण है और ऋक्षो उसका बना है। तो क्ष का छ, च और छ जुड़ा हुआ संयुक्त और बाद में ओ। ये कैसे हुआ वो आगे और सूत्र आने वाला है। उसके बाद उसका शब्द सिद्धि हम करेंगे। तो आदि री का इस शब्द में री बना है, यानी हलंत र प्लस ई। फिर आगे है पुरुषे रोह। पुरुषे रोह, पुरुष में रू के उकार को इकार हो जाता है। तो ये पुरुष शब्द के लिए ही सूत्र है। सिर्फ यहाँ पे लिखा भी है कि ये सूत्र सिर्फ एक शब्द के लिए है, पुरुषः। उसके भीतर जो रू था उसके उकार को इकार हो गया तो उसका पुरिसो बन गया। श का जो मूर्धन्य श है उसका दंत्य स बना और विसर्ग का अतः सिरडोह लगा करके ओ बन गया। इस प्रकार से ये पुरुषः से पुरिसो बन गया। 24 नंबर का सूत्र पहले किया हुआ है। द्वितीय तुरीयो रूपरी पूर्वः, ये हम कर चुके हैं। इसके कई उदाहरण भी हम कर चुके हैं। इसके उदाहरण में जो शब्द शब्द आए हैं आगे उनको और हम बाद में शब्द सिद्धि के लिए ले सकते हैं। व्याग्रह का जैसे बग्गो हुआ है, व्याख्यानम का वक्खाणम हुआ है, इसका हम शब्द सिद्धि बाद में कर लेंगे। 25 नंबर का सूत्र है साध्वस ज्य ह्याम जह। इसमें अंतिम ज है वो झंडे वाला है, जहाज वाला नहीं है। साध्वस द्य ह्याम जह, तो इसका उच्चारण ज से थोड़ा हटकर है, जह ऐसे है। और इसमें बताया गया है कि साध्वस शब्द जो है उसके ध्व और ध्य अगर कहीं आता है या ह्य
कहीं आता है तो उन सबको यह झंडे वाला झ हो जाता है। तो सह यह, सहन करने योग्य, सह यह, उसको सज्जो इस रूप में रूपांतरित किया गया है प्राकृत में। साध्वसम का सज्जसम हुआ है, ध्यानम का जाणम हुआ है। तो इसकी भी शब्द सिद्धि हम बाद में करेंगे। 26 नंबर का सूत्र है क्षः खः क्वचितु छ जौ। तो क्ष को कभी ख होता है और कभी छ होता है और कभी ज भी होता है। इस प्रकार से क्ष का रूपांतरण होता है जब उसका प्राकृत बनता है। तो इसमें क्षयः, क्षयः का खो हुआ है, क्षीणम का क्षीणम, क्षीणम, जीणम, 3 रूप बने हैं। क्योंकि बताया गया कि क्ष का ख भी हो सकता है, छ भी हो सकता है और झ भी हो सकता है। 27 नंबर का सूत्र बता रहा है वृषभे, वृषभे वा वा। तो वृषभ, वृषभ जो शब्द है बैल के लिए प्रयोग में आता है। वृषभ शब्द में रही हुई री का विकल्प से व के साथ उ हो जाता है, यानी री को व्री जो है उसका उ बन जाता है। तो वृषभ का उस हो बन गया, तो व्री का उ बना और मूर्धन्य श का स बना, भ का खग थद भाम से ह बना और विसर्ग जो था अंत में उसका ओ होकर के ये उस हो बन गया। फिर स्प, स्पयोह फह, यानी स्प है या स्प है उन दोनों को फ हो जाता है। पुष्पम का पुप्फम बना है, स्पंदनम का फंदनम बना है। तो इसका भी हम शब्द सिद्धि करेंगे आगे। नग्योरणः, नग्योरणः, जिन शब्दों में संयुक्त व्यंजन न अथवा ज्ञ होता है उन्हें ण हो जाता है। प्रद्युम्नः का पज्जुणो बना है, ज्ञानम का णाणम बना है, प्रतिज्ञा का पैणा बना है, पैणा। फिर 30 नंबर का सूत्र है द्य य र्याम जह। यदि किसी शब्द में द्य य अथवा र्य रहा हुआ हो तो इन संयुक्त व्यंजनों को, इनके स्थान पर ज की प्राप्ति होती है, यानी उनका ज बन जाता है। तो मध्यम का मज्जम हुआ है शराब के लिए। भार्या का बज्जा भी हो सकता है, भार्या भी हो सकता है। दोनों की सिद्धि बाद में करेंगे। शैया का सज्जा बना है। फिर अगला सूत्र है 31 नंबर त्व स्व द्व ध्वाम च छ ज जाहा क्वचित। तो इसमें क्रमशः दिया है, यानी कि त्व का च होगा, थ्व का छ होगा, द्व का ज होगा और ध्व जो है उसका झंडे वाला ज होगा। तो उदाहरण भी दिए हैं उसके। संयुक्त व्यंजन इसमें लिखा भी है कि त्व का च हो रहा है, थ्व का छ, द्व का ज और ध्व का झ। और इसके उदाहरण नीचे दिए हैं। ज्ञात्वा का अणच्चा, पृथ्वी का पिच्छिम और विद्वान का विज्जो, बुद्धवा का बुज्जा। इस प्रकार से उदाहरण दिए हैं। तो आज 31 तक हम स्थगित करते हैं। तो अभी तक जो हमने 22-23 सूत्र किए थे उससे हमको प्राकृत पढ़ने में आसानी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे शब्द उन सूत्रों से हम सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि जो सरल भाषा में, सरल प्राकृत भाषा में शब्द उपयोग में लिए जा रहे हैं उनका आराम से हम पढ़ सकते हैं उनको और उनकी सिद्धि भी कर सकते हैं। तो मैं कुछ श्लोक इस चैप्टर के, यानी 20वां अध्ययन है ये, उत्तराध्ययन का, उत्तर जैनानी, उत्तराध्ययन का 20वां, उत्तराध्ययन का 20वां अध्ययन है। और यह अनाथी मुनि की कहानी को इसमें बताया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग
रोचक कहानी है, इसीलिए मैंने सोचा कि आज इसको, और भाषा भी काफी सरल थी, तो मैं पढ़ रहा था सामयिक में, तो मुझे लगा कि यह आज लेने लायक है। तो आज हम ये 31 सूत्रों का अध्ययन जो हमने किया अभी, उसको यहीं रोक करके मैं ये पाठ लेने जा रहा हूँ। फिर अगर समय रहा तो हम थोड़ा संस्कृत का भी करेंगे। और आज मैंने कुछ नोट्स भी इसमें डाले हैं ग्रुप में, पहले भी डाले हैं, पहले डाले थे उस कहानी के कुछ शब्द जो कठिन शब्द थे, नए शब्द थे, उनका अर्थ डाला था। और मैंने कुछ सरल उदाहरण डाले हैं आज विभक्तियों के, एक एक वाक्य ही लिखा है, उसी प्रकार का वाक्य भी जो है आप बना सकते हैं, कोशिश करेंगे तो बन सकता है। तो मैं अब ये पाठ ले रहा हूँ जो उत्तराध्ययन का है, फोटो लेकर के शेयर करता हूँ मैं। देखिए, क्लियर है ना? सिद्धाणम नमो किच्चा। हाँ, फिर मुझे वो भी आपको थोड़ा अनुस्वार के बारे में भी बताना था कि वो सिद्धाणम में हम अंत में हलंत म उच्चारण करें या क्या करें। तो मैंने शब्द सिद्धि देखी कि अनुस्वार का प्रयोग किस प्रकार से होता है, वो पूरा डिटेल में आपको रूल्स बताता हूँ मैं। अभी संक्षेप में इसमें आप यही समझें कि इसमें हलंत म, जब शब्द के अंत में ये आ रहा है अनुस्वार, तो उसको हलंत म के रूप में हम उच्चारण कर सकते हैं। सिद्धाणम नमो किच्चा, यानी सिद्धों के लिए नमस्कार। नमो यानी नमस्कार, नमः से नमो बना है, किच्चा यानी कृत्वा। देखिए, साथ ही साथ संस्कृत भी है, उसको भी हम पढ़ते जाते हैं। सिद्धेभ्यो नमः कृत्वा, कृत्वा यानी कर कर है, नमः यानी नमस्कार है, और सिद्धेभ्यो, अगर आपको राम शब्द का पूरा अगर याद है, रामः रामो रामः प्रथमा, रामम रामो रामान द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामे तृतीया, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य चतुर्थी। तो रामेभ्य सिद्धेभ्य, तो सिद्धेभ्य, और उसके बाद नमः है तो सिद्धेभ्यो हुआ उसका। तो वो संधि के नियम जब हम पढ़ेंगे तो बाद में वो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर सिद्धेभ्य है, रामेभ्य। तो सिद्धेभ्य चतुर्थी विभक्ति लगी है, सिद्धों के लिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। और इस तरफ देखेंगे सिद्धाणम, सिद्धाणम चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति, प्राकृत में दोनों सेम हो जाती हैं। तो सिद्धाणम जो शब्द है वह चतुर्थी विभक्ति में भी प्रयोग में आएगा और षष्ठी में भी प्रयोग में आएगा। तो सिद्धों के लिए नमस्कार करके, सिद्धाणम नमो किच्चा, सिद्धेभ्यो नमः कृत्वा, तो सिद्धों के लिए नमस्कार करके, संजयाणम च भाव ओ, यानी संयत, यहाँ पे संस्कृत में क्या किया उसका, संयतेभ्यश्च भावतः, ये च आया यानी सिद्धों को और संयतों को, जो संयत हैं यानी साधु हैं, संयमी हैं। तो संजयाणम, तो संयतों के लिए संजयाणम का प्रयोग हुआ, संजय संयत के लिए प्रयोग हुआ। क्यों, कैसे हुआ? य का तो ज बन गया आदर्य ज से, और त के लोप के बाद जो अ बचा उसका य बन गया, तो संयत जो है उसका संजय हो गया। संजयाणम च भाव हो, यानी भाव से, भावतः भाव से उनको नमस्कार किया गया है, सिद्धों को और संयमियों को, उनको नमस्कार करके। अथ धम्म गईम तच्चम अणुसठिन सुनेह में, तो यहाँ पर बताया गया कि अर्थ, धर्म, गतिम तथ्यम, तो यहाँ पर जो अर्थ है और धर्म का ज्ञान कराने वाले तथ्य को जो है मैं सुना रहा हूँ। अनुसठिंग में, अनुशिष्टिंग, ये अनुशिष्टिंग जो यहाँ पर संस्कृत में आया उसका अर्थ हिंदी में अनुशासना किया गया है, उसका श्रृणतु में यानी मुझसे आप सुनो, यानी भगवान जब
इसमें चैप्टर के अंत में क्या आता है, ती बेमी, यानी ये मैं कह रहा हूं, यानी भगवान के वचन हैं ये। तो जो भगवान कह रहे हैं उसको सुने। अथ धम्म गईम तच्चम अणुसठिंग सुने हमें, तथ्यम तथ्यम। तो तथ्य यानी जो सच्चाई होती है उसको भगवान कहते हैं, तो सच्ची बात कहते हैं उसके लिए तथ्यम तथ्यम, तथ्य युक्त है, तथ्य पूर्ण है। अनुशिष्टिंग यानी अनुशासना, यानी जो उपदेश देते हैं भगवान की आज्ञा में जो होता है उसका उपदेश होता है, तो उसका यहाँ पर अर्थ और तथ्यपूर्ण बात जो है, जो धर्म का ज्ञान कराने वाली है, धम्म गईं, तो धर्म का जो ज्ञान कराने वाली है उस बात को कह रहे हैं। तो अर्थ धम्म गईं, इसमें तीन शब्द आ गए। अर्थ अर्थ वाली बात है, धम्म धर्म वाली बात है, गईं तो धर्म का ज्ञान कराने वाली बात है। अनुसठिंग यानी उसकी अनुशासना हो रही है। सुने श्रणतु श्रणुत, श्रणुत जो संस्कृत में सुनने के लिए प्रयोग में हुआ है, सुने हैं वो भी सुनने के लिए प्राकृत में सुने हैं हुआ उसका, और सुने में यानी मुझसे सुनो। अगला श्लोक आया है, पभूय रयणो राया, प्रभूत रत्नो राजा। तो संस्कृत में प्रभूत है, उसमें र का लोप हुआ, प बन गया, भू ऐसे का वैसा आया है, त का लोप होकर के अ बचा था उसका, यह बन गया, तो पभूय। और रत्नों के लिए रैणो हुआ है, और राया राजा का राया बना है। तो आप देखें कि हम कितने कम सूत्र किए, 22-23 सूत्र किए, उतने में हम इस प्राकृत के इन शब्दों को हम आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और संस्कृत से उसका प्राकृत कैसे बना है समझ में आ रहा है आपको ना? कुछ मुझे आवाज आई, कुछ पूछना है क्या? प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे पढ़ता हूं मैं। पभूय रयणो राया, तो राजा से राया बना है, ज का लोप करके, और पीछे अ बचा उसका यह बन गया। तो इस प्रकार से पभूय रयणो राया, तो प्रभुत रत्नो राजा, श्रेणियों मगहाय वो, श्रेणियों श्रेणिक के लिए श्रेणियों बना, और मगध का अधिप है। तो यहाँ मगधाधिप, इसमें दो शब्द आए हैं, मगध और अधिप, यानी मगध का राजा है, तो मगध का मगह हुआ, और अधिप है उसका अहिब हुआ। धी था तो खग थद भाम से ध का हो ह हो गया, और प का पो वह से वह बन गया। तो इस प्रकार से श्रेणियों श्रेणिक मगहा ही वो, यानी मगध का अधिप, मगध का जो राजा है, प्रभुत रत्नो राजा, श्रेणिको मगधाधिप, विहार जत्तम निज्जाओ मंडिकुच्छिंसी चेयिए। विहार जत्तम, जत्तम यानी यात्रा के लिए, यात्रा का जत्तम बना है, और विहार तो विहार ही रहा है, यानी जब घूमने फिरने जाते थे तो उसको विहार कहा जाता है। जत्तम यानी विहार, यात्रा के लिए, निज्जाओ निर्यातः यानी बाहर निकला। आयात निर्यात दो शब्द हमने सुने होंगे। आयात मतलब आना, अंदर कोई वस्तु हम इंपोर्ट करते हैं, देश के अंदर मंगाते हैं तो आयात बोला जाता है, और कोई वस्तु बाहर जाती है तो उसको निर्यात यानी एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो उसी प्रकार से इसका यहाँ प्रयोग हुआ है, निर्यात यानी वो बाहर गया अपने महलों से। विहार जत्तम निज्जाओ, विहार यात्रा के लिए बाहर गया, यानी घूमने के लिए गया। कहाँ गया? मंडी कुक्षिंसी चेये, मंडी कुक्षी जो उद्यान है, चैत्य है, वहां गया। तो ये दूसरे श्लोक का अर्थ है कि ये प्रचुर रत्नों से संपन्न प्रभुत रत्नों राजा। तो ये जो सूत्रों में कथन होता है तो बहुत संक्षेप में कथन होता है, जो सूत्र के अंदर बहुत गहन बातें लिख दी जाती है। प्रभुत रत्नो राजा यानी ऐसा राजा जो बहुत ही वैभवशाली है, प्रचुर रत्नों का धनी है, वैसा संपन्न राजा, श्रेणिक, मगध का अधिप, मगध का राजा है, वो बाहर निकला विहार यात्रा के लिए, मंडकुक्षी उद्यान में घूमने के लिए जाता है। नाना दुमल यायिणम, अब इसको पढ़िए संस्कृत में, नाना द्रुम लता किरणम। नाना यानी नाना यानी बहुत, दुम ये द्रुम के लिए, द्रुम आप अगर 10वीं कालिक पढ़ते हैं तो वहां पे भी दुम्म पुफ्फिया पहला पाठ है, दुम्म पुफ्फिया। तो द्रुम जो वृक्ष है उसके पुष्प बहुत होते थे, तो द्रुम, और फिर लया यानी लता, लता का लया बन गया है।
तो कई प्रकार के वृक्षों और लताओं से आकीर्ण नाना पक्षी निसेव्यम, नाना पक्षी निसेव्यम, नाना पक्षी निषेवितम, यानी नाना यानी बहुत सारे पक्षी यानी पक्षियों से, जहां पर निवास होता है बहुत सारे पक्षियों का, अनेक प्रकार के पक्षियों से जो 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 वहां के वृक्ष हैं वे अविष्ठित हैं, वो पक्षी वहां पर निवास करते हैं। नाना कुसुम संचन्नम, नाना बहुत प्रकार के कुसुम से आच्छादित है। उद्यानम नंदनो वमम, उद्यानम उद्यान के लिए प्रयोग में आया, उद्यानम नंदनोपमम, यानी नंदन वन की उपमा उसको दी गई, नंदन है और उसके बाद ओपमम, तो नंदन वन की उपमा से उपमित ऐसा सुंदर वो मंडिकुक्षी उद्यान है, वहां पर राजा आता है। तो ये तीसरा श्लोक पूरा उस उद्यान की चर्चा कर रहा है। उस उद्यान के बारे में कई विशेषणों का प्रयोग किया गया है यहाँ, कि बहुत सारे वृक्षों से लताओं से आकीर्ण है वो उद्यान, बहुत सारे पक्षी, कई प्रकार के पक्षी उसके आश्रित हैं, और कई प्रकार के कुसुमों से फूलों से वो आच्छादित है। ऐसा नंदनवन के समान वह उद्यान है, मंडिकुक्षी उद्यान। वहां पर राजा श्रेणिक जाता है। तत्थ सो पासई साहुम, तत्र स पश्यति साधुम, तो एकदम क्लियर हो जाता है। तथ्य यानी वहां, तत्र जो कि संस्कृत में है, सो यानी वह, पासई यानी देखता है, पश्यति यानी देखता है, साहुम साधु का साहुम बन गया है, ध है तो खग था तो भाम से ह बन गया। संजयम सुसमाह्यम, संजयम यानी संयतम संस्कृत में, य का आदेर्यो ज से ज हुआ है, आदेर्यो ज, और त का लोप होकर के य, संजयम सुसमाहितम, तो यहाँ पर भी सुसमाहित का सुसमाहियम हो गया है। बस फिर से वह त का लोप होकर के, और फिर जो अ बचा उसका अवर्णो ये श्रुति से यह बना है। तो एकदम क्लियर है। तत्थ सो पासही सॉरी तत्थ सो पासही साहुम, वहां पर साधु को देखता है। संजयम सुसमाह्यम, संजयम यानी संयत आत्मा है, और सुसमाहित है, तो सुसमाहित है यानी कि समाधि है, उनको मानसिक रूप से पूरी समाधि है, संयत है, संयमी है। निसन्नम रुक्ख मूलम्मी, निसन्नम रुक्ख मूलम्मी सुकुमालम सुहोयम, तो कितने सुंदर विशेषणों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। निसन्नम यानी बैठे हैं, रुक्ख मूलम्मी, रुक्ख यानी वृक्ष, मूलम्मी यानी उसके मूल में, मूल यानी उसके तने के पास, तो वृक्ष के तने में बैठे हैं, वृक्ष के तने के पास बैठे हैं, क्योंकि वनस्पति काय का सेंगटा होता है तो उससे थोड़ा दूर बैठते हैं, लेकिन प्रयोग में ऐसा आया कि रुक्ख मुल्लम्मी, तो सप्तमी विभक्ति है, मूल यानी वृक्ष के मूल यानी तने के वहां पर बैठे हैं। सुकुमालम सुकुमार है, बहुत ही सुकुमार है। सुहोयम सुखोचितम, यानी सुकुमार, सुकुमार हैं और साथ में सुख भोगने योग्य आयु में हैं। तो ये चौथा इसका श्लोक बना। तत्थ सोपासई साहुम संजयम सुसमाहियम निसन्नम रुक्ख मुल्लम्मी सुकुमालम सुहोयम, तो बहुत ही सुंदर शब्दों का यहाँ प्रयोग हो रहा है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये पाठ। तो वहां पर उन्होंने साधु को देखा जो कि संयत हैं और एकदम समाधि में हैं, वृक्ष के मूल में, वृक्ष के तने के पास बैठे हैं, बहुत ही सुकुमार हैं और सुख भोगने योग्य हैं, यानी जवान हैं एकदम। तस् रूवम तु पासिता, पांचवा श्लोक। तस् रूवम तु पासिता, पासिता फिर से पश्य धातु जो है उसका प्रयोग हुआ है, पासिता का संस्कृत में दृष्टवा बना है। तस् यानी उनका, ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। तस् उनके, रूपम, रूपम का रूपम बना है। आप बड़े आराम से इसको सिद्ध कर सकते हैं, पो वह से प का वह हो गया, बस रूपम से रूपम बन गया। तो तस् रूपम यानी उनके रूप को उन्होंने देखा।
रायणो तम्मी संजय। तो रायणो राजा के लिए प्रयोग में आया, तम्मी संजय तो राजा ने उन संयमी को देखा, अत्यंत परमो आसी, अत्यंत परम आसित, औलो रुव बिम्हो। तो रायणो तो यानी राजा के लिए ही प्रयोग हुआ है वो शब्द। तो राजा ने तस्मिन संयते यानी उन संयमी को देखा, संजय संयमी के लिए प्रयोग में आया, तम्मी यानी तस्मिन यानी उन संयमी पुरुष को, साधु को उन्होंने देखा, अत्यंत अत्यंत का अत्यंत बना है, परमो आसित तो अत्यंत और परम दो दो जो है विशेषण उनके लिए प्रयोग में आए हैं। तो राजा जो होता है वो उनके प्रति आकृष्ट होता है और बहुत ही उत्कृष्ट और अतुलनीय उसको विस्मय होता है। अत्यंत परम दो शब्द, दो विशेषण साथ में आए हैं, अत्यंत और परम। औलो रूव बिम्हो, औलो यानी अतुलो हो गया, त का लोप होकर के औलो बना, और रूप बिम्हो रूप से रूप बना, और बिम्हो यानी विस्मय, विस्मय का हमने बिम्हो बनाया था, शब्द सिद्धि की थी। तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ, अतुल अतुलनीय आश्चर्य हुआ राजा को, और अत्यंत और परम आश्चर्यचकित हो गया, इतना ज्यादा उसको आश्चर्य हुआ। तो उनके रूप को देख करके राजा जो है संयमी के रूप को देख करके परम और अत्यंत विस्मय से आश्चर्यचकित हो जाता है, बहुत ज्यादा आश्चर्य। तो एक आश्चर्य के लिए कितने सारे विशेषणों का प्रयोग हुआ। औलो यानी अतुल, अतुलनीय, अत्यंत अत्यंत, परमो परम, इतने सारे विशेषण यहाँ पर प्रयोग में लाए गए हैं कि उनका रूप इतना सुंदर था, इसके लिए इतने विशेषणों का प्रयोग हुआ। अब क्या कहता है राजा क्या कहता है वो पढ़ते हैं। अहो वन्नो, अहो रूपम। तो वर्ण के लिए वन्नो बना है, इसमें भी जो है सर्वत्र लव राम वंद्रे से र का लोप करेंगे और न का द्वित्व करेंगे तो वन्नो रूप वन्नो बन जाएगा। तो उनका वर्ण जो रंग है बहुत ही आश्चर्यकारी है, तो इसलिए कहा अहो वन्नो, बहुत ही अच्छा वर्ण है। अहो रूपम यानी बहुत ही अच्छा रूप है। अहो अजस सोमया, आर्यस्य, आर्यस्य का अजस हुआ है, तो आर्य जो है उसका र जो है वो सर्वत्र लव राम मंदिर से र का लोप होकर के और य का ज बन के और ज का द्वित्व बन करके अजस सोमया यानी आर्यस्य। तो यार आर्य शब्द से भी संबोधित किया जाता था बड़े पुरुषों को, महापुरुषों को। और सोमया यानी सौम्यता का सोमया बना है यहाँ पर। तो कहते हैं, राजा कहते हैं कि आर्य आपकी सौम्यता बहुत ही अच्छी है। अहो खंति, अहो मुक्ति, कि आपकी शांति और मुक्ति बहुत ही उत्तम है। क्षमा और निर्लोभता, खंति क्षमा के लिए प्रयोग में आया है, मुक्ति निर्लोभता के लिए यानी कोई लोभ नहीं है। अहो खंति, अहो मुक्ति, या यानी आपकी आश्चर्य कारिणी यह शांति है और आश्चर्य कहानी मुक्ति है, यानी आप निर्लोभी हैं और आप क्षमावान हैं। अहो भोगे असंगया, यानी भोगों में आपकी कोई भी जो है अभिलाषा नहीं है, भोगों से आपकी अनासक्ति है, आप भोगों से दूर हैं। भोगे अहो भोगे असंगया। अब आगे पढ़ते हैं। तो जब राजा कहते हैं कि आपकी ये सब कम उम्र में आप साधु बन गए हैं, ऐसा कैसे हो गया, आपका इतना अच्छा रूप है फिर भी आपकी अनासक्ति और आपकी शांति क्षमावानता ये सब देख करके मैं आश्चर्यचकित हूँ। तो जवाब मिलता है, अनाहो मी महाराय। अनाहो किससे बना, आपने अनाथो। सेवेंथ और एट्थ, हाँ जी, सेवेंथ एट्थ सूत्र नहीं पढ़ा, सेवेंथ और एट्थ सूत्र नहीं पढ़ा, अच्छा सातवां सेवेंथ आठवां। एट, ओके ओके ओके, एक मिनट।
सेवन्थ हम्म, एट फोटो में नहीं आया। एक मिनट, वापस लेता हूँ मैं। हम्म, अभी पूरा आया है, ठीक है। हम्म, तस् पाए वंदिता, यानी उनके पांवों में वंदन किया। तस्य पादो तु वंदित था, पांवों में वंदन करके। तस् पाए उ वंदिता, पाए यानी पांवों में, तस् यानी उनके, उ वंदिता उन्होंने वंदन किया राजा ने। काउन ये पयाहिणम कृत्वा च प्रदक्षिणाम। पयाहिणम, अपन तिकुत्तो आयाहिणम पयाहिणम कहते हैं ना, तो पयाहिणम यानी प्रदक्षिणा करना है। काउन कृत्वा, प्रदक्षिणा करके, तो पाँव में नमस्कार किया और प्रदक्षिणा की। नाई दूर, नाई दूर मणासन्ने, नाई, न अति, दो शब्द यहाँ पर संधि हुई है, न अति, नाई, दूर यानी दूर भी नहीं, और मणासन्ने, नाई दूर मणासन्ने, न अति दूर और न एकदम पास में। पंजलि पड़िपुच्छई, पंजलि यानी प्रांजलि, यानी अपने हाथों को जोड़ करके, हाथों, अंजलि कैसे अपन पानी पीने के समय अंजलि बनाते हैं, तो प्रांजलि यानी दोनों हाथों को उन्होंने जोड़ा। परिपुच्छई प्रतिपृच्छति, प्रतिपृच्छ यानी प्रश्न करना, प्रति प्रश्न करना, प्रश्न करना और प्रति प्रश्न करना। तो परिपुच्छई यानी उन्होंने हाथ जोड़कर, न अति दूर न अति निकट जाकर के, पहले तो नमस्कार करते हैं चरणों में, फिर प्रदक्षिणा करते हैं, और न अति दूर न अति निकट उन्होंने हाथ जोड़े और प्रश्न किया। तरुणों सी अज्जो पव्वयो, तरुणों सी अज्जो, तरुणों, यहां पर भी संधि आई है। तरुणों सी अज्जो, तरुणों ऐश्वर्य, अज्जो आर्य के लिए प्रयोग में आया है। तरुणों यानी आप, अभी आर्य, पव्वयो भोग कालम में संजया, यानी अभी तक तो आपका ये भोग काल चल रहा है, भोग काल के भीतर है, भोग फिर काल और फिर ये जो मी लगी है, ये सप्तमी विभक्ति के लिए है। भोग कालम में संजया, यानी हे संयत, हे संयमी आर्य, आप इस भोग काल में प्रव्रजित हो गए। पव्वयो प्रवजित, प्रव्रजित हो गए। प्रव्रजित, प्रव्रजित का पव्वयो बना है। कैसे बना है हम बात कर सकते हैं इसके बारे में। उसमें र का लोप हो गया सर्वत्र लव राम मंद्र से। फिर व्र के साथ जो र था उसका भी सर्वत्र लव राम मंद्र से लोप हुआ। व का द्वित्व होकर के पव हो गया। फिर जी जो था उसमें ज का लोप हुआ, कग चज तद पैवाम प्रायोलोक से, और जो ई बचा है वो ई यहाँ आ गया। त का लोप हुआ है उसमें, फिर से अंतिम त का लोप होकर के जो विसर्ग था उसका ओ हुआ, और ये पव्व ईओ बना। प्रव्रजित से पव्व ईओ बना, यानी हे आर्य, आप तरुण वय में, भोग काल की उम्र में संयमी बन गए, प्रव्रजित बन गए। तरुणों सी अज्जो, तरुणों सी अज्जो पव्व ईओ भोग कालम्मी संजया, यानी भोग काल जो है, किसी भी दूसरा कोई व्यक्ति होता तो इस उम्र में भोग कर रहा होता, वैसे काल में आप संयमी बन गए, प्रव्रजित हो गए, आप तरुण हैं। उवठियो सी सामान्य, आप सामान्य के लिए उपस्थित हो गए। उपस्थितो असी सामान्य, तो संस्कृत भी आप साथ में के साथ में पढ़ सकते हैं। भोग काले संयत, तो प्राकृत और संस्कृत साथ साथ में पढ़ने का फायदा यही है कि दोनों के शब्द हमें प्राप्त होते हैं। उवठियो यानी उपस्थित होना है, और सामान्य का सामान्य है, तो सामान्य से सामान्य बन गया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अंतिम ये जो है उसका लोप हुआ है, और किससे हुआ है, वो कगट अड 10 नंबर वाला सूत्र है उससे हुआ है, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर है ण और य, संयुक्त होने से य का लोप हुआ। कगट अड 10 नंबर वाले सूत्र से, और अण का, बचे हुए अण का द्वित्व हुआ। फिर शुरुआत में जो स और र है उसमें सर्वत्र लव राम मंदिर लगा करके र का लोप करना है, और जो तालव्य श है उसका शशो सह से दंत्य स बनाना है। इस प्रकार से सामान्य बन जाएगा। उवठियो उपस्थित हुआ, ये उपस्थित से उवठियो कैसे बना उसका सूत्र अभी बाद में आएगा, तब हम उसको लेंगे। तो प का तो वह हमें समझ में आ सकता है, पो वह से प का वह हो जाता है, लेकिन स्थ का ठ बनेगा,
वो हम बाद में सूत्र पढ़ेंगे तभी बताएंगे। तो उवट्ठियो सी सामान्य, यानी आप सामान्य के लिए उपस्थित हुए, यानी जो दीक्षा लेनी थी, श्रमण बनना था आपको, उसके लिए उपस्थित हो गए इतनी कम उम्र में। एयम अट्ठम सुनेमिता, तो इसका आप मुझे अर्थ जो है डिटेल में मुझे बताएं। मैं सुनना चाहता हूँ, शृणोमी, सुनेमी, यानी मैं सुनना चाहता हूँ, यथावत आपसे सुनना चाहता हूँ कि इसका क्या प्रयोजन था, किस अर्थ के लिए, किस बात के लिए आपने जो है ये दीक्षा ग्रहण की इतनी कम उम्र में। तो अब आगे पढ़ते हैं 9 नंबर। तो मुनिराज क्या फरमा रहे हैं वो पढ़ते हैं। अनाहो मी महाराय, अनाहो, अनाथों से अनाहो बना, अनाथी मुनि थे वो, उनका नाम ही अनाथी मुनि हो गया। मुझे लगता है कि इस चैप्टर में उन्होंने अपने आप को अनाथ कहा, इसलिए हो सकता है कि उनका नाम अनाथी बन गया हो। तो इसमें चैप्टर में बताया गया अनाहो, यानी अनाथो, जो संस्कृत में अनाथो आया है उसका अनाहो बन गया। नो न से अण बना, और खग थद भाम से थ का ह बना, और वो अनाथो अस्मि, वहां पे भी संधि विच्छेद होता है, अनाथ प्लस अस्मि। तो जब हम संधि का चैप्टर पढ़ेंगे तब ये सब वहां पर बताया जाएगा आपको। अनाथ, अनाथ प्लस अस्मि, उसका अनाथोस्मि बन गया। तो अनाहो मी महाराय, महाराज का महाराय बना। तो हे महाराज, मैं अनाथ हूं। नाहो मज्ज न विद्यई, नाथो मम न विद्यते, विद्यई विद्यते से बना। तो इसका मतलब है कि मेरा कोई नाथ नहीं है। मम, मज्ज, ये संस्कृत में मम है और प्राकृत में मज्ज है, मज्ज षष्ठी विभक्ति है, यानी मेरा कोई नाथ नहीं है। तो आगे पढ़ें। अनुकंपगम सुहिम वाबी, अनुकंपकम सुहृदम वा अपि। तो इसका मतलब है कि सु, जो सुहृद आया है यहाँ पर, सुहृद शब्द जो आया है, सुहृदम, सुहृदम यानी कोई मित्र नहीं है। सुहृदय, जैसे सुहृदय बोलते हैं वैसे सुहृदम, यानी मेरा कोई मित्र नहीं है, अनुकंपा करने वाला नहीं है। अनुकंपगम, अनुकंपा शब्द इसमें संस्कृत में है, अनुकंपा। तो अनुकंपकम का मतलब अनुकंपा करने वाला कोई नहीं है। और अनुकंपगम सुहिम वी, तो अनुकंपकम सुहृदम व अपि, इस प्रकार से वापी में भी संधि विच्छेद है, व प्लस अपि। कंची ना भी समय हम, तो इसका अर्थ ये है कि कोई मेरे पर अनुकंपा करने वाला कोई मित्र नहीं है। कंची यानी कोई भी, कंचिन ना भी समय में हम, यानी कोई भी इस प्रकार का मित्र मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है जो कि मेरे ऊपर अनुकंपा कर सके। तो ऐसा कोई मित्र या कोई भी व्यक्ति मुझे मिल नहीं रहा है, इसके कारण मैं अनाथ हूं। तवो सो पहसियो राया, सेणियो मघा हिवो, तवो सो पहसियो राया, ततः स प्रहसितो राजा। तो ये बात सुनकर के कि मेरा कोई नाथ नहीं है, बस इतना सुनते ही राजा को हंसी आ गई। ततः स प्रहसितो राजा, प्रहसितो यानी वो हंसने लगा। तो सो, ततः स, यानी वहां पर वो राजा, श्रेणियों मगहा ही वो, श्रेणिक जो मगध का अधिक है, तो श्रेणिक मगध का राजा यह सुनकर के हंसने लगा। एवं ती इड्डिमंतस्य कहम नाहो न विज्जयी। तो वो क्या कहते हैं कि तुम बहुत ही सौभाग्यशाली लग रहे हो, इतने रूपवान हो। रिद्धिमतः का मतलब है रिद्धिवान हो, तो तुम्हारा कैसे कोई नाथ नहीं दिखाई देता। तुम इतने सौभाग्यशाली, रिद्धिवान लगते हो, रूपवान लगते हो, तो फिर तुम्हारा कैसे कोई नाथ नहीं हो सकता। कहम नाहो न विद्यई, तो कथम नाथो न विद्यते, किस प्रकार से आपका नाथ नहीं है, ये मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आगे क्या कहते हैं। होमी नाहो भयंताणं, भोगे भुंजा ही संजया, मित्त नाई परिबुड़ो, मानुषम खुसुदुल्लहम। होमी,
नाहो भयंताणं, होमी यानी मैं होता हूँ, नाहो यानी नाथ, भयंताणं यानी भदंत आपका, भोगे भुंजा ही संजया यानी आप भोगों का भोग करें, भोगे भुंजा ही संजया, भोगों का आप भोग करें, मित्त नाई परिवुडो, मित्त और नातीजनों के साथ परिव्रत होकर के आप भोगों का भोग करें, मानुषम खु सुदुल्लहम यानी ये मनुष्य जन्म जो है बहुत ही दुर्लभ है। तो संस्कृत में क्या बताया गया, भवामी नाथो बधंतानम, भवामी नाथो बधंता नाम, भवामी यानी होता हूं, तो भवती भवतः भवंती, भवसी भवतः भवथ, भवामी भवामह भवामह। तो भवामी जो है ये स्वयं के लिए प्रयोग में आया यानी उत्तम पुरुष है, और ये एक वचन का प्रयोग है भवामी, पठामी, पठामी पढ़ने के लिए, भवामी यानी मैं बन जाता हूं आपका, मैं होता हूं, नाथो यानी नाथ, भदंता नाम यानी आपका, भदंत यानी आपके लिए प्रयोग में आया भदंत। तो किसी को आप कहना है तो संस्कृत में भव भगवान भी कह सकते हैं, भदंत भी कह सकते हैं। तो भदंता नाम यानी आपका मैं नाथ बन जाता हूं, और आप भोगों का भोग करें, भोगान भुंगक्ष्व संयत, तो आप भोगों का भोग करें, यहाँ पर भुक्त धातु है, भुक्त का भुंग, भुंगक्ष्व संयत ऐसे रूप बना है, भुंग, भोक्त, भोक्ता जो है उसका उसी धातु से संबंध है, एग्जैक्ट धातु मैं आपको बाद में बताता हूं। तो उसका प्रयोग हुआ है भोक्ता, भोक्ता, भोग, भोगान, ये सब उसी धातु से शब्द बने हैं, भोगों के लिए ये प्रयोग में आई है। तो भोगों को भोगने के लिए भुक्ता, तो भुंगत्व करके रूप बना है। और तो राजा कहता है कि आप भोगों को भोगें, और मित्र ज्ञाति परिव्रत, मित्र और ज्ञाति जनों से परिव्रत होकर के आप भोगों का भोग करें, मानुष्यम खलु दुर्लभम यानी मनुष्य जन्म जो है वो बहुत ही दुर्लभ है। अब आगे 12 नंबर का श्लोक है, अपना वी अनाहोसी सेणिया मगहा हिवा, अपना अनाहो संतो कहम नाहो भविष्यसि। तो अनाथी मुनि क्या कह रहे हैं, आप स्वयं जो हैं वो अनाथ हैं, अपना यानी आप स्वयं, वी अनाहोसी, वी यानी अपि, तो अपि के लिए वी हुआ है, और अनाहोसी यानी अनाथ हैं, सेनिया मगहा हिवा, तो हे राजा श्रेणिक, हे मगध के अधिपति, आप स्वयं अनाथ हैं, अपना अनाहो संतो कहम नाहो भविष्यसि। तो आगे प्रश्न पूछ लिया कि आप स्वयं अनाथ होकर के किस प्रकार से मेरे नाथ बनेंगे। तो भविष्यसि ये भविष्य काल के लिए प्रयोग में आया है, भवती का ही रूप भविष्यसि बनेगा। तो आप किस प्रकार से मेरे नाथ बनेंगे। तो भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, इसमें किस प्रकार से रूपों का परिवर्तन होता है, शब्द का रूप कैसे बदलता है, उसकी उसकी चर्चा जब व्याकरण हम करेंगे उसकी, तब तब आपको पता चल जाएगा। अब 13 नंबर का श्लोक है, एवं बुत्तो नरिंदोसो सुसंबंतो सुसंबंतो सुविम्हियो वयणम असूय पुब्बम साहुणा विम्हयन्यो, एवं उक्तो, तो एवं उक्तो यहाँ पर एवं भुत्तो को उन्होंने संधि कर ली, एवं उक्तो यानी इस प्रकार से बोला, उक्त यानी बोलना, भुत्तो यानी बोलना, नरिंदो सो, नरेंद्र का नरिंदो बना है, यह शब्द हम सिद्धि कर चुके हैं, सह का सो हुआ है। तो इस प्रकार से नरेंद्र जो राजा है वो कहता है कि सुसंबंतो सुविमि हो, तो सुसंभ्रांत और सुविस्मित यानी वो एकदम आश्चर्यचकित होता है, और इस प्रकार का वचन जो है असूय पूर्वम, वचनम श्रुत पूर्वम, तो इसकी इसकी संधि हुई है वचनम अश्रुत पूर्वम, पूर्वम यानी पहले, अश्रुत यानी पहले कभी नहीं सुना हुआ वचन सुन करके, और राजा क्या कहता है, साहुणो विम्हयन्यो, साधु का जो ये वचन था वह सुन करके वो विस्मयान्वित हो गया, यानी विम्ह, यहाँ पर फिर से वो विम्हो शब्द का जो है रूपांतरण हुआ है विम्हयन्यो,
यानी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया। साधु के किस प्रकार के वचन सुने उन्होंने? असूय पुब्वम, वयणम यानी वचनम, वचनम का वयणम बना है, कैसे बना है? न का अणा हुआ है नोना से, च का लोप होकर के अ आया, अ का आवरण श्रुति से यह बना, तो वचनम का वयणम हुआ। और उसके बाद अश्रुत पूर्वम, यानी पूर्व में जो नहीं सुना हुआ है उसको असूय पुब्वम, पूर्वम का पुब्वम बना और अश्रुत का असूय बना। तो पहले कभी ऐसा नहीं सुना राजा ने कि तुम स्वयं अनाथ हो, मेरे नाथ कैसे बनोगे, ऐसे शब्द कभी राजा ने पहले नहीं सुने। इस कारण से वो आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है ना? तो श्रेणिक पहले से ही विस्मयान्वित बना हुआ था और साधु के द्वारा तुम अनाथ हो ऐसा अश्रुत पूर्व वचन कहे जाने पर वह और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया। और आगे वो क्या कहता है वो आगे के श्लोक में बताया गया है। 14 नंबर का श्लोक आगे आ रहा है। अस्सा हत्ति मनुष्या में, यानी मेरे पास घोड़े हैं, हाथी हैं और मनुष्य हैं। अस्सा अश्वा से बना अस्सा, तो अश्वा में व का लोप हुआ और बाद में श बचा हुआ, तालव्य श, उसका द्वित्व हुआ और श का शो सह से स हुआ, तो अस्सा बना अश्वा से। और हत्ती, हस्ती से हत्ती बना है। और मनुष्या, मनुष्य मनुष्य से, मनुष्यों से मनुष्य बना है, तो मनुष्य से मनुष्यो बनेगा। और यहाँ पर जो है शब्द मनुष्य में परिवर्तित हुआ है, तो विभक्ति साथ में लगने से अस्सा हत्ती मनुष्य में मेरे पास अश्व, हाथी और मनुष्य हैं। पुरम अंते उरम च में, पुरम यानी पुर यानी कि नगर मेरे पास है, अंते उरम अंतःपुर मेरे पास है। और भुंजामी मानुषे भोगे, मैं मनुष्य संबंधी सभी भोगों को भोग रहा हूं। आना ईश्वर्यम च में, इसमें भी संधि है, आज्ञेश्वर्यम बना है यहाँ पर, यानी आज्ञा का ऐश्वर्य है मेरे पास। मैं किसी को आदेश देता हूं तो वो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। तो मेरे पास इतना ऐश्वर्य है, मेरे पास हाथी है, मेरे पास घोड़े हैं, मेरे पास मनुष्य हैं, पूरा नगर है और मेरे पास अंतःपुर है और मनुष्य संबंधी सारे भोग में भोग रहा हूं और आज्ञा का ऐश्वर्य भी मेरे पास है। एरिसे एरिसे संपयगम्मी ईदृशे ईदृशे संपदग्रे, तो इस प्रकार की संपदा मेरे पास है। एरिसे संपयगम्मी सब काम समप्ये, यानी सभी प्रकार की कामनाएं मेरे को समर्पित हैं। कहम अनाहो भवई, तो मेरे को किस प्रकार से आप अनाथ कहते हैं। माहु भते मुसम्वये, तो हे भगवान, हे भदंत, आप मुसम यानी मूसा, जो मृषा वचन होते हैं, मृषा से बना है मुसम, वये यानी वचन, यानी आप मृषा भाषा में कैसे बोल रहे हैं। आप माहु भंते, माँ यानी कि मना करने के लिए प्रयोग में आता है, माहु बते मुसम वये, तो हे भदंत आप इस प्रकार से मृषावादी न बने। तो राजा सुन करके आश्चर्यचकित हो जाता है। आश्चर्यचकित होकर के बताता है कि मेरे पास इतनी संपदा है, इतना ऐश्वर्य मेरे पास है, इस प्रकार का ईदृशे यानी इस प्रकार का संपदग्रे, संपदा मेरे पास है और सभी कामनाएं मेरे को समर्पित हैं, सभी प्रकार की कामनाओं को मैं पूरा कर सकता हूँ, सब मेरे को समर्पित होती हैं। तो कह मना हो भवी, तो मैं किस प्रकार से अनाथ हो गया। आप जो है इस प्रकार से झूठ, मुझे झूठी वाणी नहीं बोले, मुझे इस प्रकार से जो है मृषा वचन न कहें। न तुमम जाने अनाहस्य अत्थम पोत्थम व पत्थि वा, जहा अनाहो भवई सनाहो वा नराहि वा। तो अनाथी मुनि क्या कहते हैं? न तुमम, तो इसका संस्कृत रूप क्या बना? न त्वम, तुमम के लिए त्वम का प्रयोग होता है। जाने अनाहस्य, जानी से अनाथस्य, जानना और फिर अनाथ
अनाथ शब्द का, अनाथस्य षष्ठी विभक्ति, और इस तरफ अनाहस, वो भी षष्ठी विभक्ति। तो अनाथ शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, अर्थम अर्थ क्या है, पोत्थम यानी उसका उत्पत्ति कहाँ से हुई है, प्रोत्थम उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वा पथि वा पार्थिव। तो तुम जो है उस शब्द का अर्थ और उसकी उसका बीज जो है वो क्या है वो नहीं जानते हो। जहाँ अनाहो भववी सनाहो वा नराहि वा, यानी अनाथ कैसे बनता है और सनाथ कैसे बनता है, यह तुमको नराधिप महाराज तुमको यह पता नहीं है। सुने हमें महाराय, मेरे से तुम सुनो महाराज, अवक्षिप्तेन चेयसा, अविक्षिप्त रूप से अपने मन को लगा करके, और मुझसे सुनो, जहा अनाहो भववी, जहां में यह पवत्यम। तो किस प्रकार से अनाथ होता है यह मैं प्रवेदित करूंगा, प्रवर्तित करूंगा। तो तुम मुझसे सुनो महाराज कि अनाथ कैसे होता है और सनाथ कैसे होता है। तो आगे अनाथी मुनि क्या कह रहे हैं वो पढ़ते हैं। समय होने जा रहा है तो एक दो श्लोक और होंगे, हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप जो है आगम पढ़ सकते हैं। उसमें आपका संस्कृत का प्राकृत का ज्ञान होगा, और साथ में के साथ में अनुवाद भी दिया हुआ है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने और आचार्य श्री तुलसी ने बड़ी कृपा करके ये आगम संपादन का जो कार्य किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। अभी भी आचार्य श्री महाश्रमण जी के काल में भी चल रहा है। तो इससे हम भाषा को पकड़ सकते हैं। बहुत ही आसान आसान शब्द हैं, पढ़ करके हम समझ सकते हैं। तो कौसंबी नाम नयरी, नयरी यानी नगरी है, नाम है कौसंबी, कौशाम्बी, कौशाम्बी से कौसंबी बन गया। तो इसका भी हम कैसे बना वो शब्द सिद्धि कर सकते हैं। तो कौशाम्बी में म का तो अनुस्वार हो गया, और श जो था तालव्य श था उसका दंत्य स बन गया है, और वो आगे संयुक्त होने से जो है रस्सों में सूत्र लगा करके स जो शा था उसका स बन करके और रस्वो मी से रस्व हो गया है। तो कौसंबी बना है। और प्राकृत में जो है कौ नहीं होता है, ओ की ही मात्रा लगती है, तो वहां पर कौसंबी हो गया। कौसंबी नाम नगरी, पुराणपुर भेणी। तो पुराणपुर भेणी का एक बहुत ही वृत्तिकार ने अच्छा सुंदर अर्थ दिया है। तो ये शब्द थोड़ा मुश्किल है, पुराणपुर भेरणी। तो ये पुरातन नगरी है, बहुत ही सुंदर नगरी है, इसके लिए ये विशेषण का प्रयोग किया गया। पुराणपुर भेरणी कौसंबी नाम की नगरी है। तथ आसी पिया मज्ज, अब इसको समझे। तथ यानी वहां पर, आसी यानी वहां पर बसते हैं, पिया यानी पिता, मज्ज यानी मेरे। तो पिता का पिया हुआ, त का लोप होकर के अ बचा, उसका अवर्ण यश श्रुति से पिया हुआ। तो तथ आसी पिया मज्ज यानी कौशाम्बी नगरी में मेरे पिता का निवास स्थान है। वहां पर मेरे पिता निवास करते हैं। प्रभुय धन संचयो, संधि है यहाँ पर, प्रभुत धन संचय, प्रभुत यानी बहुत ज्यादा, धन संचय यानी धन का संचय किया हुआ है उन्होंने, बहुत ही धनवान है। कौशाम्बी नगरी में मेरे पिता, कौशाम्बी नगरी जो कि बहुत ही सुंदर नगरी है, उस नगरी में मेरे पिता का निवास स्थान है, और वे बहुत बड़े धनी व्यक्ति हैं। पढ़ में वय महाराया, प्रथम वय में महाराज, प्रथमे वयसी महाराज। तो संस्कृत में ये रूप बनता है, पढ़मे वये महाराय। पढ़मे में सप्तमी विभक्ति लगी है, यानी प्रथम आयु में महाराज। औलो में अच्छी वेयणा, औला, औला में अच्छी वेयणा। औला जो है अतुला से बना है, मैं यानी मुझे, अच्छी वेयणा, यहाँ वहां पर भी संधि है, अक्षी वेदना, अक्षी का अच्छी बन जाता है, क्ष का छ बनता है, और उसका जो है शब्द सिद्धि आगे हमारे पास सूत्र आएंगे उससे करेंगे हम। अतुला में अक्षी वेदना यानी मेरी आंखों में बहुत ज्यादा वेदना हुई, अतुलनीय वेदना मेरी आंखों में हुई। प्रथम वय में यानी मेरी जवानी के समय में मुझे
बहुत अधिक वेदना हुई। अहोत्था व्यूलो दाहो, अहोत्था अभूतपूर्व, विपुल दाह यानी जलन, सब्बंगेशु ये पथिवा सभी अंगों में। तो हे पार्थिव, मेरे सभी अंगों में इतनी अधिक वेदना हुई। महाराज को संबोधित किया है पार्थिव से, हे महाराज, मुझे पहली आयु में आंखों में बहुत अधिक वेदना हुई, इतनी अधिक आपके लिए वेदना। कौन सा शब्द आया है? हाँ जी। आपके लिए कौन सा शब्द, आपके लिए आपके कौन लिए सा शब्द है? हाँ। पार्थिव, पार्थिव ना। हाँ, पार्थिव राजा के लिए ही संबोधन है। दो संबोधन आए नहीं, हैं इसमें। आपके लिए क्या वर्ड आया है इसमें? आंख में वेदना हुई? आंख में अक्षी, अच्छा, हाँ। अक्षी का अच्छी बना ना। अक्षी जो है हम्म। संस्कृत में आंखों के लिए है। ठीक है। अच्छा, हाँ। ठीक। तो समय भी हो गया है, तो यहीं पे आज स्टॉप करेंगे 19 नंबर पर। आपको कैसा अच्छा लग रहा है ना? मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये पाठ। तो मैं हम्म। आशा करता हूँ कि आपको भी बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि शब्द बहुत ही आसान थे इसमें, इसलिए मैंने इस पाठ को लिया। नहीं, तो अक्षय। हाँ, तो पढ़मे वही महाराय, यहाँ पर दो जगह संबोधन आया है, महाराय महाराज के लिए, पथिवा पार्थिव के लिए। तो दोनों बड़े व्यक्तियों का संबोधन है महाराज। तो पढ़मे वही महाराय, औला में अच्छी वेयणा, अहोत्था व्यूलो दाहो, सवंगेशु ये पथिवा। यानी जो आंखों में वेदना इतनी अधिक हुई कि मेरे बाकी के सभी अंगों में भी दाह यानी ज्वलन होने लगी, सभी अंगों में इतनी अधिक वेदना। अब आगे और 20वें में और आगे से आगे श्लोक में जैसे जैसे इसका विस्तार से वर्णन है, बाद में पढ़ेंगे। तो आज के लिए कोई भी प्रश्न होगा तो बताएं। और फिर वो मैंने आपका अरिहंताणम सिद्धाणम वाला प्रश्न का भी उत्तर मैंने आधा ही दिया है, उसका भी विस्तार से बाद में मैं बताऊंगा। तो आज मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। तो वहां पर जो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम आदि है, उसको हम उसी रूप में ले सकते हैं। म म के रूप में हम ले सकते हैं, हलंत म के रूप में। और जो बाद में रिम का रिंग कहेंगे या रिम कहेंगे, उसका बाद में बात करते हैं। और उसमें और भी कई नियम लगेंगे, वो भी सब मैं आपको आगे से आगे बताऊंगा अगली क्लास में, उसके उसका थोड़ी विस्तार से हम चर्चा कर लेंगे। तो आज का यहीं संपन्न करके मंगल पाठ करते हैं परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से। मंगल जय पाठ। वीरेंद्र जय। हाँ बोलिए। आ, भाई साहब, एक दूसरा क्वेश्चन था इसके अलावा कि हाँ सामायिक अपन अभी जैसे मोबाइल चालू करके कोई प्रवचन चालू कर दिया, तो हाँ फिर और उसमें बीच बीच में ऐड आती रहती है, स्किप ऐड, तो फिर अपने को तो ऐड तो करनी पड़ती है ना, स्किप तो करनी पड़ती है ना, अपने आप हाँ। होती तो नहीं जल्दी से। हाँ, तो हम्म। वही है ना कि आप कितनी बार कर रहे हैं, तो एक बार आपको साध्वी प्रमुख आचार्य जी से निवेदन कर देना चाहिए कि मेरे इस प्रकार से बीच में ये हुआ है। तो दो तीन अगर बार स्किप किया है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक मतलब मुझे लगता है, मेरे मतलब जो दिमाग में आ रहा है वो बता रहा हूँ कि शायद एक माला का दे देंगे प्रायश्चित या। तो ये छोटे छोटे जो भी अपने दोष लगते हैं ना, तो गुरु के सम्मुख निवेदन करने से, उनकी अपने स्वयं गर्हा निंदा करने से काफी कुछ तो प्रायश्चित हो जाता है। फिर गुरु के सम्मुख निवेदन करने के बाद गुरु जो प्रायश्चित दें वो हमें मान्य करके और कर लेना चाहिए। तो साल के अंत में आप लिस्ट बना लें एक साथ कि मेरे इतनी सामायिक हुई थी और उसमें मेरे इतनी बार मोबाइल को टच करने का जो है कारणवश मैंने मोबाइल को टच किया था, उसका मुझे प्रायश्चित दे दें। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप कर ओके। सकते हैं। हाँ। तो ओके, जय वीरेंद्र। तो ठीक हाँ, है उसमें। तो गुरु गुरु परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयाणं नमो लोई सद्द सावणं एसो पंच नमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं कवचामि अरहंते शरणं कवचामि सिद्धे शरणं कवचामि साहु शरणं कवचामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं कवचामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरन कर्या करे चिंत्या काम विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरन कर्या सरे चिंत्या काम विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरन कर्या सरे चिंत्या काम सरे चिंत्या काम सरे चिंत्या काम अंगूठे अमृत बसे लब्ध तना भंडार
श्री गुरु गौतम स्मरिय मन वांछित फलदाता, मन वांछित फलदाता। ओम अरहम। जय जैनेन्द्र। परम पूज्य गुरुदेव के हम सभी आभारी हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आज की मीटिंग को यहीं संपन्न करेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। પ્રાર્થનામાં છો ને? हाँ, एकदम गुरु कृपा। તમે કેમ છો? બસ મજામાં. अच्छा, ओके। जय जिनेन्द्र। थैंक यू। જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર.